Assalamualaikum dear students. How are you? Hope you all are fine and enjoying good health at home. Bete, today our lecture is about social studies and for class 6, and the topic is the British power 1858 to 1905. Okay, this is my lecture for class 6 for the subject social studies, and it is the second lecture of the third term from chapter number 26, the British power. British power, that is अंग्रेज़ों की हुकूमत जो है वो कब से शुरू हुई, and it starts from 1858 to 1905. The British finally begins to realize how they had gone wrong. British जो है उसके बाद उन्होंने ये सोचना शुरू किया पहली जंग आज़ादी 1857 के बाद कि वो कहाँ उनसे गलतियाँ हुई, और स्कूल्स एंड सम कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ वर ओपन. उन्होंने स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बनाए सब कॉन्टिनेंट में, बड़े सगीर में. ठीक है, इंडियंस वर इन थ्योरी एटलीस्ट एंड अलाउड टू हैव जॉब्स इन द गवर्नमेंट, और फिर इस तरह उनको इंडियंस को जो है वो जॉब्स गवर्नमेंट में देना स्टार्ट की. ठीक है, हुकूमत उनको गवर्नमेंट जॉब स्टार्ट की. However, the Muslims who had been particularly badly treated refused to cooperate with the new rulers. लेकिन जो कि मुस्लिम्स थे और उन्होंने क्या किया कि वो जो उनके साथ बुरा सलूक किया जाता था, तो मुस्लिम्स ने ये कहा कि वो इस नई गवर्नमेंट से, नई हुकूमत से जो है वो कॉपरेट नहीं करेंगे. ठीक है, और इस तरह से फिर क्या था, बिकॉज मुस्लिम्स को उनके राइट्स नहीं मिलते थे. 1857 के बाद पहली जंग आज़ादी थी. ठीक है, उसके बाद ये था कि इंडियंस जो थे उनको तो ऑलरेडी पहले भी उनको गवर्नमेंट में हिस्सा दिया जाता था, लेकिन अब जबकि अंग्रेज़ों की हुकूमत शुरू हो गई, ठीक, अंग्रेज़ों ने फिर अब ये देखा कि कहाँ कहाँ उनसे जो है वो गलतियाँ हुई थी. फिर उन्होंने स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ ओपन करना शुरू कर दी. ठीक है, और इस तरह फिर इस दौर में 1857 के बाद जो है मुस्लिम लीडर्स जो हैं, औलिया और जो थे, उन्होंने मुसलमानों को उनके राइट्स का बताया. उन्हें उसके बाद से उन्हें यह एहसास हुआ कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं, ये इतना अर्सा इकट्ठा रहने के बावजूद भी एक नहीं हो सकती. ठीक है, और फिर इस तरह उन्होंने जो मुस्लिम्स थे, क्योंकि उन पर जुल्म होते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, दे रिफ्यूज्ड. तो उन्होंने क्या किया कि दे रिफ्यूज एजुकेशन, उन्होंने तालीम से इनकार कर दिया, स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटीज़ जाने से इनकार कर दिया. तो लीडर्स ने मुसलमानों को उनके राइट्स का बताया. उन्हें बताया कि उन्हें तालीम के लिए तालीम कितनी ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि उस वक्त फिर सर सैयद अहमद ख़ान जो मुस्लिम लीडर थे, उन्होंने मुसलमानों को अवेयर करवाया उनके राइट से, और फिर ऑफिशियल पोस्ट उन्हें बताया कि किस तरह गवर्नमेंट जॉब्स उनके लिए ज़रूरी हैं, हालांकि वो मुस्लिम्स को बिल्कुल माइनॉरिटी में रख के उनको जॉब्स नहीं देते थे. ठीक है, एंड दिस वाज परहैप्स अंडरस्टैंडेबल, बट इट वुड बैक द मुस्लिम कॉज फॉर मैनी ईयर्स. और फिर इस तरह ये काफ़ी अच्छे सालों तक ये रहा. द हिंदूज ईगरली टुक ऑल दैट द ब्रिटिश ऑफर्ड, और हिंदूज जो हिंदू थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो कुछ ब्रिटिश उन्हें ऑफर करते थे वो ऑफर्स कबूल कर लेते थे, क्योंकि उनके फेवर में तो होती थी वो ऑफर्स, लेकिन मुस्लिम्स के फेवर में नहीं होती थी. ठीक है, सो इट एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ स्ट्रांगली इन द सब कॉन्टिनेंट्स अफेयर्स, और इस तरह फिर हिंदू जो हैं वो उन्होंने अपने आप को मजबूती से बरसगीर में अपने कदम जमा लिए. आपके इस टॉपिक में ये तो थी हिस्ट्री जो मैंने आपसे शेयर की. ठीक है, अब इस लर्निंग आउटकम्स में क्या है, टॉपिक्स जो डिस्कस किए हुए, द एंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. लास्ट चैप्टर में ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताया हुआ है. द फर्स्ट वाइसरॉय, द पीक ऑफ ब्रिटिश पावर, कि कब जो है वो बरतानवी हुकूमत जो है वो रूज में थी. उनके वाइसरॉयज का जिक्र किया गया है, जिसमें लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लाइटन, लॉर्ड रेफन, लॉर्ड कर्जन, एंड द लास्ट वन इज द ब्रिटिश रिफॉर्म्स, और क्या क्या तब्दीलियाँ जो हैं वो बरतानवी हुकूमत अंग्रेज़ों ने की. तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है द एंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको EIC भी जो है उससे एब्रीवेट किया जाता है, एंड इट वाज फॉर्म टू ट्रेड इन इंडिया. उस वक्त जब इंडिया में जो है वो तिजारत नहीं थी, अंग्रेज़ों ने अपना जो है वो सामान इधर भेजना होता था या यहाँ से कुछ लेके जाते थे, तो वो तिजारत के लिए उन्होंने एक कंपनी बनाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो जिसको वो ख़त्म कर दिया गया था. ठीक है, द एंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. जंग आज़ादी के बाद द गवर्नमेंट इन लंदन रियलाइज्ड दैट अ प्राइवेट कंपनी कुड नॉट बी अलाउड, कि एक प्राइवेट
निजी इदारा जो है वो उसको इस बात की इजाज़त नहीं दी जाए टू कंटिन्यू इट्स कंट्रोल ऑफ सच अ वास्ट कंट्री, कि इतने बड़े मुल्क का जो है वो कंट्रोल संभाल के रखे, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया, It abolished the company and took over the ruling of the subcontinent. The Governor General became the Viceroy. जो Governor General थे वो Viceroy बन गए. Viceroy just like the जो कि Prime Minister होते हैं, ठीक है। And the Viceroys were in general honest and dedicated men. वो एक ईमानदार और एक दिल लगा के काम करने वाला शख्स, ठीक है। Who realized that there had been many injustices and tried to put them right, कि जिसको ये रियलाइज हो जाए कि बहुत सारी जो है नाइंसाफियाँ की गई हैं और उसको उन सब चीज़ों को ठीक करना है, ठीक है। तो फिर इसके बाद है द फर्स्ट वाइसरॉय। इनके वाइसरॉयज के बारे में बताया कि पहले वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग थे। हिज टाइम ड्यूरेशन वाज एरा वाज फ्रॉम 1858 टू 1869 एंड आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जंग आज़ादी के बाद, इंस्टेड ऑफ सीकिंग रिवेंज, उन्होंने बदला लेने के बजाय उन लोगों से जिन्होंने बगावत की थी, ठीक है, उनसे बदला लेने के बजाय ही ट्राई टू सू द बिटर, उसने ये कोशिश की कि मामला जो हैं वो सेटल हो जाए, ठीक है, कि तल्ख जो अल्फाज थे या बिटर जो फीलिंग्स थी जो दोनों तरफ में थी उनको सुलझा लिया जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ही ऑल्सो सेवरली पनिश दोज हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर एट्रोसिटीज, और उन्होंने उनको भी जो है पनिश किया, सजा दी जो इस जुल्म के बाइस बने थे, ठीक है, जिन्होंने ये जुल्म किया था। द पीक ऑफ द ब्रिटिश पावर, ठीक है, इसमें आपके इस चैप्टर में सम अप करके जो है वो ब्रिटिश पावर को बताया गया है। सो पीक ऑफ द ब्रिटिश पावर में डिफरेंट वाइसरॉयज जो हैं, जिसमें लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लाइटन, लॉर्ड रिपन एंड लॉर्ड कर्जन, इनका टाइम भी बताए हुए। दैट टाइम इज फ्रॉम 1869 से 1870 एंड फर्स्ट वन इज लॉर्ड मेयो मेड इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स, कि उन्होंने क्या किया कि वो उन्होंने बहुत ही अहम जो है वो फाइनेंशियल मुआशी तौर पे और तालीमी जो है वो तब्दीली लेके आए। जो मैंने आपको स्टार्ट में जब ये इसका चैप्टर का बैकग्राउंड बताया उसमें भी यही बताया ना कि उसके बाद उन्होंने ये कोशिश की ब्रिटिश ने कि वो किस तरह जो है वो जंग के बाद जो है वो रिफॉर्म्स कर दें, उनसे जो गलतियाँ पहले हुई वो उनको रिपीट ना करें और उनको जो है वो इम्प्रूव करें। तो उन्होंने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बनाना शुरू कर दिए, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड वाज लॉर्ड लाइटन, इनके इसके बाद थे लॉर्ड लाइटन, दैट इज 1876 टू 1880, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने रोड, रेलवे बना जो है वो कंस्ट्रक्ट किए एंड द इरिगेशन, आपाशी का निज़ाम बेहतर किया, टैक्सेशन सिस्टम जो है उसको बेहतर किया, ठीक। एंड बट ही ऑल्सो इम्पोज हैवी सेंसरशिप, और उन्होंने ऑन द लोकल प्रेस टू प्रिवेंट अपराइजिंग, और उन्होंने इख्तिसाब मीन्स के उनसे पूछ का भी एक सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया कि लोगों को पता हो कि उन्होंने कि वो जवाबदेह हैं, ठीक है, ऑन द लोकल प्रेस टू प्रिवेंट अपराइजिंग, ताकि वो लोग जो बगावत करते हैं उनसे, ठीक है। लॉर्ड रिपन एंड लॉर्ड डफरिन, ठीक है, दोनों का टाइम ड्यूरेशन दैट इज फ्रॉम 1880 टू 1884। फर्स्ट वन का 1880 से 1884 तक, सेकंड वन का 1884 से 1888 तक। वर बेटर एंड सेंसिबल रूलर्स, वो एक बहुत अच्छे और समझदार हुक्मरान समझे जाते थे। एंड हु शोड मोर अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन, जिन्होंने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस जो है वो आगाही और गौर किया लोगों के हालात पे, ठीक है, सब बड़े सगीर के लोगों पे। एंड दे कॉन्ट्रीब्यूटेड टू फ्रेमिंग बेटर लॉज, और उन्होंने अपनी जो है वो सर्व किया अपनी तमाम तर कोशिशें इस चीज़ में कि कानून जो है वो उसको बेहतर बनाया जाए, ठीक है। और माशरती जो कवानीन हैं, लोगों के राइट के, ह्यूमन राइट्स के जो लॉज हैं उनको जो है वो बेहतर बनाया जाए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप वॉज द सेटिंग अप ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 बाय लॉर्ड डफरिन, और लॉर्ड डफरिन ने कि इंडियन नेशनल कांग्रेस उनकी एक जमात बना दी, ठीक है, जहाँ जिसको जैसे हम अपनी अगर एग्जाम्पल लें तो मुसलमानों की अलहदा जमात थी जिसको मुस्लिम लीग कहा गया, इंडियंस की इस तरह अलहदा जमात थी जिसको कांग्रेस का नेम दिया गया। फिर उनमें ही जो लीडर था वो उसको जो है वो कर सकता था, ठीक है, उनके जो मुतालबात थे वो एक शख्स जो है वो आगे पेश किया करता, ठीक। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप वाज द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। एंड आफ्टर वन दैट इज द लास्ट वन इज वाइसरॉय का जिक्र किया गया लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक।
उसके बाद 1905 के बाद 1906 में जो है वो मुस्लिम लीग बन गई थी, मुसलमानों की भी एक अलहदा जमात बना दी गई थी, ठीक है, 1906 में। तो लॉर्ड कर्जन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इट वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फिगर बट ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ सेल्फ रूल एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ये बहुत ही अहम शख्सियत थी और लेकिन ये इस चीज़ के फेवर में नहीं थे कि इंडिपेंडेंस ऑफ द के बरसगीर को आज़ाद किया जाए, ठीक है, मुसलमानों को आज़ाद किया जाए। एंड द ब्रिटिश वर द बेस्ट रूलर्स, और वो ये समझते थे कि अंग्रेज़ जो हैं वो सबसे बेहतरीन जो है हुक्मरान हैं। हाउएवर ही डिड मच टू इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और जबकि उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि वो बरसगीर की हालत को जो है वो बेहतर बना सकें। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, तालीम के मैदान में भी, और इस तरह से, और इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द वैल्यूएबल कल्चरल हेरिटेज, और उनका कल्चरल हेरिटेज जिसको मतलब उनकी जो रवायात हैं उनको उनकी जो सकाफत है, कदीम सकाफत को, उनकी रवायात को जो है वो उसको भी प्रिजर्व करके रखने में भी उन्होंने बहुत सारे इस तरह के इकदाम किए, ठीक है। एंड द लास्ट टॉपिक इज ऑफ द ब्रिटिश रिफॉर्म्स। ब्रिटिश रिफॉर्म्स के अंग्रेज़ों ने जो है वो क्या क्या तब्दीलियाँ लेके आई, इन सब वाइसरायज के दौर में जो है वो क्या क्या जो है वो चेंजेस आई, कुछ हमने साथ साथ भी पढ़ी, और इन्हीं को जो है बेटे आपके बुक के इस टॉपिक में पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। दिस वॉज अ शॉर्ट टॉपिक, आपका ये चैप्टर छोटा सा था। एंड द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश हैड बोथ गुड एंड बैड रिजल्ट्स। जो तब्दीली लेके आए, जो कि उन्होंने चेंजेस की, जो रिफॉर्म्स वो की उन्होंने, वो अच्छी भी थी और बुरी भी थी, ठीक है। एंड बट दे डिड ब्रिंग सम बेनिफिट्स टू द सब कॉन्टिनेंट, कुछ जो उनके फ़ायदे थे वो बरसगीर को मिले भी। एंड सम ऑफ द रिफॉर्म्स आर गिवन बिलो, और कुछ उनकी तब्दीलियाँ जो थी वो ऐसी थी जो दी गई हैं पॉइंट्स में। देयर वॉज टू बी कंप्लीट फ्रीडम ऑफ रिलीजन विद ऑल द ओल्ड कस्टम्स एक्सेप्टेड। द princes were returned their former lands though with British advisors. There was to be complete freedom, और मज़हब की मुकम्मल आज़ादी दी गई कि अपनी तमाम कदीम रवायात को मद्देनज़र रखते हुए वो अपने मज़हब को उनको जो है वो फॉलो कर सकते हैं, और जो शहजादे हैं, ठीक है, और वो अपने जो है वो वापस चले जाएं अपनी आबाई जगहों पे, ठीक है। And the system of taxation was completely revised and people were promised an eventual share in the government. System of taxation, टैक्स का जो निज़ाम है उसको जो है बेहतर किया गया, ठीक है, और फिर जो लोग थे उनको, लोगों को इस बात पे राज़ी किया गया कि वो टैक्स दिया करेंगे, ठीक है, वो अपनी जो अर्निंग्स है उसमें से गवर्नमेंट को टैक्स दिया करेंगे। Next is there were road and bridge building programs as well as huge water control projects. वहाँ पे रोड्स भी, ठीक है, सड़कों के निज़ाम को बेहतर बनाया, कच्ची सड़कें थी उनको जो है कारपेटेड रोड्स जो हैं बनाई गई, ब्रिज बनाए गए, ठीक है, और इस तरह से बहुत सारे जो हैं वो वाटर कंट्रोल प्रोजेक्ट्स जो थे उन पर वर्क किया गया और उनको बेहतर बनाया गया। There were telegraph and railway lines were built all over the subcontinents. टेलीग्राफ और रेलवे लाइंस को भी बनाया गया, ठीक है, पूरे बरसगीर में जो है वो रेलवे लाइनें बिछाई गई। द वाइसरॉयज काउंसिल फ्रॉम 1861 इंक्लूडेड इंडियन नॉमिनीज बट फुल पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट डिड नॉट अकर अंटिल इंडिपेंडेंस इन 1947। द वाइसरॉय काउंसिल 1861 से जो है जिसमें इंडियन नॉमिनीज जो हैं वो इंडियन नुमाइंदे भी, हिंदू नुमाइंदे भी जो शामिल थे, ठीक है, और डिड नॉट अकर अंटिल इंडिपेंडेंस, वो आज़ादी तक जो है वो नहीं हो सकी थी। पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट जॉब जो हैं were supposed to be open to all regardless of religion, race on the basis of examination, but this was slow in coming because of the lack of higher education. तालीम जो है वो सबके लिए गवर्नमेंट जॉब जो है वो सबके लिए जो है वो खोल दी गई, ठीक है, उसमें अप्लाई कर सकते थे, ठीक है, बगैर कि कोई डिस्क्रिमिनेशन ही रखा गया था कि ये फलां मज़हब का है तो इसको तरजीह दी जाएगी। लेकिन क्या होता था कि ये जो पॉइंट था इसमें आप कह सकते हैं कि अभी ये स्लो था क्योंकि मुसलमानों को जो है ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं थी। मैंने आपको बताया कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद उन्होंने जो है इन रिफॉर्म्स को बेटे कुछ ने जो है वो इसलिए नहीं माना कि उन पर जुल्म किए गए और उन्होंने तालीम से इनकार कर दिया। लेकिन हमारे जो लीडर्स थे जैसे कि सर सैयद अहमद ख़ान, चौधरी रहमत अली,
इन्होंने फिर मुसलमानों को जो है वो आगे लेके आए और इस तरफ उनको उनमें ये जज्बा उभारा कि तालीम उनके लिए कितनी ज़रूरी है, जिसके लिए सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ पहले स्कूल बनाया, फिर अलीगढ़ कॉलेज और देन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है वो अब भी इंडिया में जो है वो वर्क है। तो इट वॉज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी बनाई ताकि मुसलमान यहाँ पे दर्स व तदरीस का सिलसिला मुसलमानों की जारी रहे, ठीक है। देयर वॉज स्टिल अ वेरी लॉन्ग वे टू गो, लेकिन अभी भी 1857 के बाद ऑब्वियसली कि बहुत लंबा अरसा था कि उन्हें इट वॉज अ लॉन्ग वे टू गो, ठीक है। बट अ स्टार्ट हैड बीन मेड ऑन द रोड दैट वुड एंड ओनली 1947। लेकिन शुरुआत जो है, कहते हैं ना कि एक सड़क जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म तो होती ही है, ठीक है, मंजिल तो आपकी आती ही है। तो वो स्टार्ट उन्होंने ले लिया 1857 के बाद से, 1858 से, लेकिन ये एक बहुत लंबा रास्ता था। लेकिन और इसकी मंजिल क्या थी, 1957 पे 1947 पे इसने ख़त्म होना ही था, ठीक है। सो दैट वुड एंड ओनली 1947। दिस वॉज ऑल अबाउट योर टूडेज टॉपिक, दैट इज़ द ब्रिटिश पावर, कि अंग्रेज़ों की जो हुकूमत थी वो कैसी थी, ठीक है। 1857 के बाद, ठीक है, वो जो अंग्रेज जो रिफॉर्म्स लेके आए उसको डिस्कस किया। ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी में अगेन आपको रिपीट कर दूं कि किस लिए बनाई गई थी, तिजारत के लिए बनाई गई थी, ताकि सब कॉन्टिनेंट से का बाकी कंट्रीज़ के साथ जो है वो ब्रिटिश बरतानिया के साथ जो है वो ताल्लुकात रहें। और इस तरह से फिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो चाइना से भी जो है वो फिर इस तरह ट्रेड के जो है वो कनेक्ट करती थी। लेकिन जब वाइसरॉयज ने ये सोचा कि हम एक प्राइवेट कंपनी को जो है वो क्यों इतने बड़े मुल्क का होल्ड दे रहे हैं, तो फिर क्या किया गया कि वहाँ पे वाइसरॉय जो है वो उनको नॉमिनेट किया गया, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, और इस तरह से फिर कंट्री का जो है वो निज़ाम उन्होंने शुरू किया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। बेटे आपके हैंडआउट्स अवेलेबल हैं। हैंडआउट्स में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स, एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए भी यू हैव टू रीड द लेक्चर थॉरली, आपने इसको थॉरली रीड करना है, ठीक है। आपने इसमें से डेट्स जो हैं और इनके नेम्स, वाइसरॉयज के नेम सीक्वेंस में आपने लर्न करने हैं, और इनको आप इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन या इन द फॉर्म ऑफ आप इसे फिल इन द ब्लैंक्स आप इसको लर्न कर सकते हो, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में लर्न कर सकते हो। यू हैव टू प्रिपेयर एटलीस्ट 5 फिल इन द ब्लैंक्स, 5 एमसीक्यूज इन ट्रू फॉल्स फ्रॉम दिस चैप्टर, एंड शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस आपके आंसर्स जो हैं नोट्स में अवेलेबल है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रिपेयर योर नोट्स एंड बी रेडी फॉर द मिड टर्म। आपके जो है इसके बाद जैसे ही स्कूल रीओपन होंगे आपके मिड टर्म एग्जाम्स होंगे, एज यू नो अर्लियर। सो बेटे जिनके लेक्चर्स जूम ऐप पे मिस हो जाती हैं, द लेक्चर्स आर अवेलेबल इन द रिकॉर्डेड फॉर्म ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ Garrison School System. You have to subscribe the channel. So take care. Allah Hafiz. Thank you very much.